साथियों नमस्कार। इस समय एक बार फिर मैं ग्राम बलुंदा की लूनी नदी फालका रोड के ऊपर ये लूनी नदी आई हुई है और आज यहाँ हम आए हैं और ये लूनी नदी इस समय संपूर्ण क्षेत्र में हर्ष और खुशी लेकर आई है। और आज इस लूनी नदी को चलते हुए कम से कम 8 दिन हो गए हैं और निश्चित रूप से निरंतर रूप से ये धीरे धीरे इसका जलस्तर बढ़ रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अजमेर और पुष्कर और इस पूरे क्षेत्र में जैसे जैसे वर्षा का मानसून आगे बढ़ रहा है, बारिश हो रही है, संपूर्ण राजस्थान में ये लूनी नदी जो मरुगंगा कहलाती है, ये लूनी नदी बहुत ही वेग से आगे पिछयाक पहुंच गई और पिछयाक से भी आगे बहुत जल्दी चलने वाली है। और देखिए इस बार ऐसा लग रहा है, इंद्रदेव जिस प्रकार मेहरबान है, ऐसा लग रहा है कि ये लूनी नदी इस बार अजमेर से लेकर रण क्षेत्र तक इस बार ये 40 साल बाद में इस प्रकार की ये लूनी नदी आई है। देखिए गांव के लोगों के अंदर कितना उत्साह है। नदी को जगह जगह नदी की पूजन की जा रही है, नदी को बंधाया जा रहा है, राजस्थानी में उसको बंधाना कहते हैं। मंगल गीत गाए जाते हैं और नदी को चुंदड़ी पहनाकर गंगा मैया का रूप माना जाता है और चुंदड़ी पहनाकर इसकी पूजा की जा रही है। कुछ लोग सिक्के डाल रहे हैं और अभी मैंने देखा कि कुछ जो मेहमान आए थे वो चांदी के सिक्के उन्होंने डाल दिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही कौतूहल का विषय और हमारी भारतीय संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति जिसके अंदर नदी को भी देवताओं का रूप माना गया है। कितनी ममता यहाँ नदियों को माता कह के बुलाते हैं। कभी मनोज कुमार ने ये कहा था, तो आप देखिए यही ये दृश्य जीवंत हो उठा है और ये नदी घुटनों तक लगभग 1.5 फुट अभी इस समय चल रही है। और चूंकि इस समय हम यहाँ पर हैं, यहाँ नदी का प्रवाह थोड़ा धीमा इसलिए है क्योंकि नदी यहाँ पर काफ़ी चौड़ाई में बह रही है, तो इसलिए थोड़ी स्पीड कम है, इसलिए आराम से लोग आ जा रहे हैं। प्रशासन की दृष्टि से यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। प्रशासन की ओर से दोनों रास्ते रोक दिए गए, दोनों ओर से रास्तों को बिल्कुल बाकायदा बाड़ लगा दी गई है, एकदम बिल्कुल पाल बना दी गई है और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर ग्राम जो व्यवस्था के अंदर लगे हुए हैं ग्राम पंचायत की ओर से। देखिए इस तरफ भी ये बिल्कुल रास्ता ये बिल्कुल बंद है। तो जो भी फालका रोड की तरफ जाते हैं यानी बलुंदा से फालका की तरफ जाते हैं तो ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है इस समय। तो जो भी इस क्षेत्र में जाने वाले हैं तो कृपया गाड़ी लेकर आप न जाएं और बहाव काफ़ी तेज़ है क्योंकि मालूम नहीं पड़ता कि यहाँ रपट पक्की है, कब ये रपट टूट जाए, कब यहाँ पर खड्डा हो जाए और ये खड्डा यदि हो जाता है तो ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। नदी बिल्कुल बाहर खड़े रहकर नदी को देखें, आप नहीं जाएं, नदी के अंदर नहीं उतरें क्योंकि ये बहुत बड़ा जोखिम भरा हो सकता है, बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है। इंद्रदेव पूरी तरह से मेहरबान है। और ये बलुंदा की जो नदी है फालका रोड के ऊपर जो सीधी सी ये लूनी नदी है, असली लूनी नदी ये है। और ये लूनी नदी नाग पहाड़ी जो अजमेर में है, पुष्कर के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जो नाग पहाड़ी है वहाँ से ये लूनी नदी निकलती है। और ये लूनी नदी वहाँ से ये लूनी नदी जो नाग पहाड़ी से निकलती है, ये लूनी नदी वहाँ से अजमेर, फायसागर से आना सागर और आना सागर से ओवरफ्लो होते हुए पिसागढ़, गोविंदगढ़, आलिन्यावास, यहाँ से सभी पूरे क्षेत्र को सरसब्ज करते हुए, पूरे क्षेत्र को आह्लादित करते हुए, पूरे क्षेत्र को सिंचित करते हुए ये संपूर्ण मारवाड़ में आगे बढ़ रही है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये नदी और असली लूनी ये नदी जो है, लूनी नदी और लीलड़ी नदी का जो संगम है जो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर आगे निम्बोल के पास ये दोनों नदियाँ मिलती है, बांजाकुड़ी वाली और ये लूनी नदी जिसे अपन कहते हैं। तो बांजाकुड़ी और लीलड़ी और लूनी नदी ये दोनों निम्बोल के पास मिलती है। वहाँ पर संगम जो है वो बड़ा ही दर्शनीय होता है और काफ़ी वहाँ पर रोमांचक करने वाली ये नदी
उस समय उफान मारती हुई प्रतीत होती है और वास्तव में वहाँ पर देखने लायक है। तो यदि आप निबोल के आसपास है तो ज़रूर वहाँ से इस नदी का दृश्य देखें, पर वहाँ उस नदी के अंदर उतरना खतरे से खाली नहीं है। आप उसके अंदर कतई नहीं जाएं, कतई इसके अंदर नहीं उतरें, क्योंकि वो जो नदी है, क्योंकि दो नदियाँ वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, पानी का प्रवाह बहुत तेज़ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं श्रवण कुमार लक्षकार बलूंदा, आप देखते रहिए इस नदी से संबंधित नवीनतम सूचना के लिए और अधिकृत जानकारी के लिए। गांव बलूंदा से काफ़ी लोग, तो मैं बात करें सर, आप सर आपका शुभ परिचय बताएं। मेरा नाम विष्णु सोनी है। हाँ हाँ, तो सोनी साहब कैसा लग रहा है आपको ये इस नदी के बारे में बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और आसपास के सब कुएं और ट्यूबवेलों में पानी हो जाएगा कई सालों के लिए। और बहुत ही अच्छा मतलब मौसम है और कई वर्षों से आई है। वर्षों से आई है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक कि ये नदी जो है लगभग 40 साल बाद में अजमेर से आई है। अजमेर से यहाँ तक पहुँची है। बीच बीच में ये नदी जरूर आती थी, और बीच बीच में जब ये नदी आती थी तो यहाँ के स्थानीय गांव 10-20 गांवों का वो पानी होता था। पर पहली बार 40 साल बाद में इस प्रकार की ये नदी आई है और काफ़ी लंबे समय से चल रही है। आज लगभग इसको 7-8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए आराम 10 दिन हो गए, और अभी ये चलेगी महीनों पर, 1 महीना भर चलेगी आराम से। तो महीनों पर चलेगी। काफ़ी गाँववासी भी आपसे मिलते होंगे, तो आपको क्या अनुभव देते हैं? गाँव वाले क्या कहते हैं? खुशी का माहौल है, पूरे गांव में खुशी का माहौल है। पूरे गांव में और पूरे क्षेत्र के अंदर खुशियों का माहौल है। कुओं का जल स्तर बढ़ जाएगा और आने वाले 10 साल की पेयजल की व्यवस्था पूरे गांव में आसपास ढाणी डपाणी सबको खुशी का माहौल है। हाँ, एक और साथी हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। वो थोड़ा आगे जो होगा। हाँ, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अमराराम है सर। अमराराम जी, कैसे लग रहा है आपको ये नदी? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रही है। फुल आ रही है सर, फुल आ रही है। और अभी तो पानी बढ़ रहा है और तक पानी बढ़ रही है। हाँ। किस जगह रहे हो आप? 14 पगीबेरा। 14 पगीबेरा बलूंदा के ये निवासी है, बिल्कुल पड़ोसी है यहाँ के, बिल्कुल पड़ोसी हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं सब। हमको तो लीला लहर रही है, लीला लहर रही सब, लीला लहर रही है। रेगी इंद्र भगवान पूरे राज्य है। अच्छा, घर में अब कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, कोई समस्या नहीं है सर। बरसात के कारण कोई समस्या नहीं है। अब आज रोज का ही मतलब कोई नई चीज बने कि नहीं बने घर में? रोज में बना सर, नया तो बजाय कहीं ढोकला बनता रही बार? ढोकला कुकर में वाइटिया है, खट्टी है। अच्छा, पूरे राजस्थानी अभी तो भोजन, पूरे राजस्थान वाले जितने भी हैं बहुत ही शानदार खाना। क्या क्या खाना बनता है खाना में? मैंने बोला ना अभी, कुकर वाला वाइटिया, ढोकला और खट्टी ढोकला, और ये मतलब ये राजस्थानी भोजन है। हाँ। तो बारिश के दिनों के अंदर बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा सर। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पर्यटन यात्रा, चलते रहिए मेरे साथ। मैं हूँ श्रवण कुमार लक्षकार बलूंदा, धन्यवाद।